Hello everyone, this is Kritika and welcome to Aura. So after so long, I'm really sorry that मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई. मुझे बहुत सारे मैसेजेस और आप लोगों के मेल्स वगैरह मैंने रिसीव किए और थैंक यू सो मच. आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई होप मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे और इसी तरह मैं आपको आगे भी हेल्प करती रहूँगी जैसे आज कर रही हूँ. सो आज है साप्ताहिक राशिफल के ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग. साप्ताहिक राशिफल के ऊपर पिक अ कार्ड रीडिंग. सो हम देखते हैं कि कैसा रहेगा 22 जून से 28 जून तक का आपका सफ़र. सो क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए देखते हैं. आपके सामने यहाँ 3 पाइल्स होंगे. आपके सामने यहाँ 3 पाइल्स होंगे और मैं अभी आपको फोकस करके दिखाऊंगी अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग. आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, कुछ अलग लगे, आप उस पाइल को चूज़ करिए और टाइम स्टैम्प्स में जाके आप डायरेक्ट वो पाइल चेक कर सकते हैं. ओके, पाइल 1 में जो कार्ड्स है वो है न्यू विजन, एबंडेंस, पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सबसे पहले मोरालिटी का कार्ड हमें क्या कहता है. मोरालिटी का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आप इस वीक थोड़ा सा हमें परेशान दिखाई देते हैं. आप बहुत बंदा सा फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर. आप ये सोचते हैं कि अब कोई होप नहीं रह गई कि चीज़ें ठीक होंगी, लाइफ में सब कुछ सेटल होगा, लेकिन स्टिल आप गॉड से कनेक्टेड हैं. और हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि आप उनसे कनेक्टेड हैं और स्टिल आपके मन में एक होप है, ठीक है, कि एवरीथिंग विल बी ओके. सो स्टिल आपके मन में ये होप में दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि इतना नेगेटिव होने के बाद भी आप चीज़ों को संभाल रहे हैं, चीज़ों को कॉप अप कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं बहुत ही ग्रेटली. लेकिन इसमें हमें दिखाई देता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर बन चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे बस में मेरी लाइफ नहीं चल रही, ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, मैं जो चाहता हूँ वो या जो चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा. सो आप बहुत नेगेटिव सा फील कर रही हैं. लेकिन आप ये चीज़ किसी के सामने नहीं आने दे रहे. पॉलिटिक्स का कार्ड में बताते हैं कि आपकी जो रियल थिंकिंग है, रियल जो आपकी फीलिंग्स है, आप वो किसी के सामने आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है. आप बहुत हिडन, आपने बहुत हाइड कर रखी है इन चीज़ों को और आप लोगों को वो चीज़ दिखाना ही नहीं चाहते बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि या तो कोई मुझे समझेगा नहीं या फिर शायद लोग और परेशान हो जाएंगे. पॉलिटिक्स का कार्ड जो है वो हमें भी बताता है कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप उन चीज़ों को नहीं आने देंगे. आपने लोगों के सामने एक नॉर्मल फेस बनाते हुए इस वीक रहेंगे, ठीक है. पॉलिटिक्स हमें ये भी बताता है कि हमें पता चलता है कि हो सकता है आपको कुछ ऐसा फील हो कि कोई आपके साथ किसी तरह की पॉलिटिक्स चल रहा है, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, या फिर आपको ये फील होगा कि मेरे साथ किसी तरह की कोई चालाकी चली जा रही है, ठीक है. ये सब देखते हुए आप ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें मेजर कार्ड मिला है आपका न्यू विजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो ये दोनों कार्ड्स हमें क्या बताते हैं. न्यू विज़न हमें बताते हैं कि आप जितने टाइम से परेशान थे, स्टक थे चीज़ों में, ठीक है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे लाइफ में, हर किसी चीज़ को लेकर. ओके, सो छोटी छोटी बातों को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे, वो फ्रेजेस आपकी लाइफ से नहीं जा रहे थे, लेकिन अब हमें दिखाई देता है कि अब वो चीज़ें चेंज होंगी. दिस इज़ अ मेजर चीज़, दिस इज़ अ मेजर कार्ड. एक मेजर कार्ड है जो हमें बताता है कि लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. जब आपको ये लगेगा कि मुझे जो ठीक लग रहा है मुझे वही करना है, सामने वाले के लिए वो गलत है या सही है मेरे लिए मैटर नहीं करता, आप वही करेंगे जो आपको ठीक लग रहा है और आप अपने डिसीजंस में सही भी होंगे बिकॉज आप जानते हैं और आपको लगता है मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है, ठीक है. सो हमें दिखाई देता है यहाँ पर कि आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे. ओके, आप अपने अंदर एक चेंज लाएंगे जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके लिए क्या सोच रहा है, आउटर वर्ल्ड आपके लिए क्या सोच रहा है, कोई भी पर्सन. आपको इन चीज़ों से भी आप फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इमेज किसी के सामने ख़राब हो रही है या कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है बिकॉज आपको ये पता है कि मुझे जो ठीक लग रहा है मुझे वो करना है,
मुझे पता है मेरी इंटेंशन सही है, मेरे भगवान को पता है मेरी इंटेंशन सही है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें ये बताता है, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें ये बताता है। न्यू विज़न ने हमें क्या बताया यहाँ पर? न्यू विज़न ने हमें बताया कि आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करेंगे, एज अ थर्ड पर्सन देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, नज़रिया होगा चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी चेंज होगा, उसमें काफ़ी बदलाव आएंगे जो कि आपको पॉजिटिव डेफिनेटली करेगा। जितना आप परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर जितनी भी चीज़ों को आपने फेस किया है, अब वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि वो चीज़ें सॉर्ट होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी लाइफ में। इसके बाद एबंडेंस। एबंडेंस का जो कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों में बैलेंस करेंगे जो आपके पास है, अपने आप को आप उन चीज़ों में सेटिस्फाइड करेंगे जो आपके पास है। आप एक, हम ये कहेंगे कि स्टडी करने में आपकी रुचि है, आप इंटरेस्ट रखते हैं बुक्स पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में। ठीक है, और ऐसा भी है समवेयर कि आप स्टडी से रिलेटेड ही आगे फील्ड में जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप लोग हैं भी। ठीक है, कुछ लोग आगे चलना चाहते हैं स्टडी की फील्ड में ही। ओके, स्टडी करके हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हों, और कुछ लोग उस लेवल पर हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में आपके पास है, आप उसमें सेटिस्फाइड रखेंगे खुद को, बैलेंस होने की पूरी कोशिश करेंगे और रहेंगे भी। ठीक है, आपके पास एक किताबी जो हमारे पास नॉलेज होती है, उससे पढ़कर आपके पास एक एक्सपीरियंस की नॉलेज है। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि एक तरह से भरपूर सब कुछ है आपके पास। ठीक है, एक्सपीरियंस, स्टडी और सब कुछ बैलेंस आप रखेंगे नेगेटिव होते हुए भी। सो दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 1। ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन मेरे को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, वो पेड होते हैं। अगर आप लोग पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वील मूव टू पाइल 2। वेलकम पाइल 2। सो पाइल 2 में जो रीडिंग्स हैं हम देखते हैं वो क्या है, क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, द फूल, द ड्रीम, सक्सेस, हीलिंग एंड ब्रेक थ्रू। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पहले वाटर कार्ड से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, हम पहले यहाँ पर वाटर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें क्या बता रहे हैं, लेट मी चेक। आप सिर्फ दिल से सोच रहे हैं, आप दिमाग से चाह कर भी नहीं सोच पा रहे, चीज़ों को आप लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ दिमाग से चल रहे आप सिर्फ दिल से चल रहे हैं। और आप चीज़ों में बिल्कुल भी ट्रिकी पर्सन नहीं है। ओके, इसे में दिखाई देते हैं आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का, मुझे एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रिक नहीं चलना चाह रहे, आप बिल्कुल सिर्फ दिमाग से बिल्कुल आप जो काम ले रहे हैं वो बस दिल से ले रहे हैं, आप दिमाग से चलना भी नहीं चाहते, और आपकी दिमाग की एनर्जीज भी हमें यहाँ चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ये जो हैंड है यहाँ आपको दिखाई देगा कि ये एनर्जीज जो है वो ब्लॉक है माइंड की। ओके, बस आपका दिल चल रहा है जो कि पूरी तरह प्योर है। ओके, आप बहुत इमोशनल पर्सन है। ठीक है, आप बहुत इमोशनल पर्सन है और पॉजिटिव पर्सन है। आप दूसरों को बहुत जल्दी समझते हैं, आप दूसरों को समझने की बहुत अच्छी आप में स्टेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो हीलिंग का कार्ड तो हमें ये बताता है कि और आपकी लाइफ हीलिंग हो रही है। ओके, पहले जो चीज़ें थोड़ी ख़राब थी लाइफ में, या हो सकता है जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं, 22 जून से 28 जून तक आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। उसके बाद द ड्रीम हमें बताता है कि यहाँ आप ड्रीम कर रहे हैं किसी पर्सन का, कि वो पर्सन कब आएगा आपके पास। ओके, ये एक आप लोगों के लिए, जो लोग एज अ बिजनेस इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकती है। ठीक है, कि आप बस दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं आप, और आप हमेशा अपनी प्योरिटी रखते हैं अपने दिमाग में, अपने हार्ट में, अपने दिल में। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ट्रू हूँ हर जगह तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली सब अच्छा होगा, और आप बस दिल से सोच रहे हैं, तो आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं। ठीक है, द ड्रीम हमें बताते हैं कि आप ड्रीम कर रहे हैं कि मुझे मेरा
जो सक्सेस है वो कब मिलेगी, मैं उस मुकाम तक कब पहुंचूंगा या कब पहुंचूंगी जिसका मैं मुझे इंतज़ार है बेसब्री के साथ। आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस चीज़ का। और अगर आपको कोई कुछ कहता है या आपसे कोई बात करता है तो आप बात ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो आपका दिल है, वो स्टिल वहीं रहता है जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, और ये हमें एक कॉस्मिक कनेक्शन दिखाई देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये। ओके, इसके बाद कार्ड आता है सक्सेस। सक्सेस का कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है आप दो लोग कोई मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी अच्छी है। ये कोई दो पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई दो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, लव पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कार्ड में कि आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं और आपको सक्सेस मिल रही है, यू आर गेटिंग द सक्सेस। लेकिन मुझे कुछ दिखाई देता है कि आप कुछ कहीं कोई ट्रिक चले हैं और उस चीज़ की वजह से आपको वो चीज़ जल्दी आपको मिल गई। ओके, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो पार्टनर है आपका या फिर कोई सक्सेस है आपके बिजनेस में, जॉब में, तो आपको वो मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ की मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे जॉब की एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है, बिजनेस या फिर हमारी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनर की जो एनर्जीज है वो दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी आप दोनों की केमिस्ट्री है, आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सक्सेस की तरफ रास्ते में आप जा रहे हैं, आप लोग खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। तो 22 जून से 28 जून तक बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सब कुछ आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये जो कार्ड है, फायर कार्ड, ये भी हमें बताता है कि आप दोनों गट्स रखते हैं आगे बढ़ने के, इमोशंस से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे की भावनाओं में कम बहकर, ठीक है, आप लोग हिम्मत रखते हैं। इमोशंस तो हैं ही आप में डेफिनेटली, लेकिन मुझे ये ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है कि गट फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये लगता है मेरी हिम्मत है, मुझे आगे बढ़ना है इस रास्ते पर। ठीक है, तो बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यू कैन सी लायन और इस पर्सन की जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है कि लायन कितने आराम से आगे चल रहा है और वो पर्सन उसके ऊपर बैठकर एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे केमिस्ट्री दो लोगों की दिखाई देती है, बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री। सो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप किसी पार्टनरशिप में हैं या फिर आप सोच रहे हैं किसी के साथ आगे बढ़ने का, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ओके, देन हम ब्रेक थ्रू का कार्ड जो है उसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड जो है इट्स अ मेजर कार्ड, ये एक मेजर कार्ड है। मेजर चेंज आपकी लाइफ में बहुत टाइम बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे, इमोशनली आप परेशान थे कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम कब होगा, और आपको बहुत वेट था चीज़ों का कि कब चीज़ें अच्छी होंगी, कब चीज़ें मैनेज होंगी और कब ये बैरियर टूटेंगे और कब आप अपने उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये बैरियर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप खुद इस बैरियर को तोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बैरियर मुझे दिखाई देता है कि आप जब खुद इस बैरियर को तोड़ रही हैं जो कि आपके रास्ते में है सक्सेस के, उसके बाद आपके अंदर से एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत पॉजिटिव है। ओके, और जो कि आपको इंस्टेंट सक्सेस देगी। इंस्टेंट सक्सेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इंस्टेंट सक्सेस आपको यहाँ पर दिखाई देगी अपनी लाइफ में। एकदम से आपको किसी चीज़ में सक्सेस दिखाई दे सकती है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं और ये रीडिंग रिलेशनशिप से रीजनेट हो रही है आपके, दिन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं और आप बिजनेस के लिए ड्रीम कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बिजनेस के लिए आपसे रीजनेट हो रही है, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और 22 जून से 28 जून तक आपके साथ बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ओके, द फूल हमें बताता है कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आपको नहीं पता आप किस रास्ते जा रहे हैं। बहुत से लोग शायद आपको पागल बताएंगे, ये सोचेंगे कि इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इसको नहीं करना है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसको नहीं पता दुनिया में क्या है, कैसे है, किधर है। लेकिन आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बस आगे बढ़िए और आप आगे बढ़ेंगे भी। पीछे का सब कुछ छोड़कर आप आगे बढ़िए। जो भी लोगों ने आपके साथ गलतियाँ करी हो, अगर ऐसा है कि अगर आपके पास्ट में पार्टनर ने आपके साथ कोई मिस्टेक करी हो या फिर आपको हर्ट किया हो, तो उन चीज़ों को भी छोड़कर आप बस आगे बढ़ें, चीज़ों को पॉजिटिवली ले आगे बढ़े। आप जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है, वो रास्ता आपका ही क्रिएट करा हुआ है और वो पॉजिटिव है, वही आपको सक्सेस देगा। ठीक है,
यहाँ में दिखाई देता है कि ऊपर वाले से आपका कनेक्शन, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आप खुश हैं, आप शांत हैं, जो कि हमें सक्सेस ब्रेक थ्रू ही बताते हैं। आप खुश हैं, शांत हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं और ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं। ओके, सो दीज वर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 2। नाउ वी मूव टू पाइल 3। ओके, सो वेलकम फॉर पाइल 3। पाइल 3 में हम देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए 22 जून से 28 जून तक कैसी एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो वील स्टार्ट फ्रॉम फाइटिंग। फाइटिंग हमें ये बता रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम से, काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोग को इमोशनल चीज़ें फेस करते हुए। आप परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आप बहुत लड़ चुके हैं अपनी लाइफ में चीज़ों के साथ, मतलब सिचुएशंस के साथ, और अब आप लड़ना नहीं चाहते। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, आप बहुत वीक हो चुके हैं लड़ लड़ के, और आपको ऐसा लगता है कि और फेस करना और लड़ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और ज़्यादा चीज़ों को फेस करूं या फिर और ज़्यादा उनमें आगे बढ़ूं लड़ते हुए। आप अब लड़ना नहीं चाहते, अब आप बिल्कुल स्मूथ लाइफ चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि अब बार बार चीज़ों में लड़ाइयाँ हों और बार बार सिचुएशंस ख़राब हो लाइफ में। ठीक है, खैर कोई भी नहीं ये तो खैर कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ये दिखाई देते हैं कि आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड आता है वो है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस ये बताता है कि आप इस वीक उन लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ रहना आपको पसंद है, जहां आपको वैल्यू दी जाती है, जहां आपको वैल्यू दी जाती है, और डेफिनेटली आप भी उन लोगों को वैल्यू देते हैं। आप हमेशा ये सोचेंगे, इस वीक में आपकी जो थिंकिंग हमें दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि मेरे साथ सिचुएशंस जैसी भी हो, मुझे औरों को खुश रखना है। ठीक है, बिकॉज मेरा ठीक रहना, हो सकता है आप पर्सन कोई बड़े हैं घर के, ठीक है, आप कोई बड़े पर्सन है, तो आप नहीं चाहते कि आपका ये बिहेवियर, आपका ये जो फाइटिंग बिहेवियर है या जो ये सैड बिहेवियर है, इसकी वजह से घर में और कोई अफेक्ट हो। तो आप यही सोचेंगे कि मुझे चीज़ों को ठीक रखना है ताकि सब ठीक रह सके। ओके, द नेक्स्ट वन इज वी कैन, आई थिंक वी शुड गो फॉर थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट एंड चेंज। ओके, थंडरबोल्ट का जो कार्ड है वो मुझे बताता है कि आप, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी सिचुएशन में फंसे हैं। ठीक है, लेकिन आप बार बार उस सिचुएशन को छोड़ के, बार बार उस डाउट को छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना रिलेशनशिप ख़राब करें। तो आप उन डाउट्स को छोड़कर, मुझे दिखाई देते हैं कि आप उस डाउट को छोड़ेंगे और खुद भी वहाँ से निकलेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर भी वहाँ से निकले, और लाइफ आगे अपने पार्टनर के साथ बहुत ही हैप्पीली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थंडरबोल्ट का जो कार्ड है वो हमें ये भी बताता है कि आपके बार बार आपके माइंड में ना चीज़ें कुछ ना कुछ क्रिएट होती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि बार बार आप ओके, तो आप एक ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन अभी तक थे, लेकिन अब आप चीज़ों को ओवर थिंकिंग में नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है बार बार आपके माइंड में चीज़ें कुछ कुछ डेवलप हो रही हैं, बार बार आप कुछ कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन स्टिल आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए लाइफ में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आप करेंगे भी। ठीक है, ये हमें एक मेजर कार्ड है, एक मेजर ये हमें चेंज दिखाई देता है जो कि आप में 22 जून से 28 जून के बीच आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो वैसे कोई बुराई भी नहीं है अगर आप चीज़ों को ऐसा करते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप्स को बचाना, रिलेशनशिप की कदर करें, उनको बचाएं, और आप इस नेचर के पर्सन बिल्कुल है कि आप उनकी कदर को समझ रहे हैं, तभी आप इतने टाइम से भी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और आप आगे भी चेंज करने की सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो। ठीक है, चेंज का कार्ड हमें बताता है कि आप पूरी तरह से चीज़ों को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप पूरी तरह से लाइफ मुझे आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर पॉजिटिवली, और ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, अपने थिंकिंग में, अपने थॉट्स में, सब कुछ अब आप एक तरह से चेंज कर लेंगे। आप पॉजिटिवली सब कुछ चेंज करेंगे, अपने अंदर चीज़ों को बैलेंस करेंगे। जो एनर्जीज़ हैं फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, यिंग यांग एनर्जीज़, आप सब कुछ उनको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे,
और हमें ये दिखाई देता है कि आप अपने अंदर इतना पॉजिटिव चेंज लाएंगे जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा चेंज अपने अंदर कॉन्टिन्यूसली लाते रहें, बिकॉज डेफिनेटली ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये चेंज बहुत कुछ लाइफ में पॉजिटिव कराएगा। ओके, सो द लास्ट कार्ड इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में बताता है कि ये चेंज, ये थंडरबोल्ट, ये जो कार्ड ये बताया है ना, इन कार्ड्स ने जो मुझे बताया कि आप बार बार डाउट्स को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिवली, बहुत अच्छी चीज़ है। इंटेंसिटी बताता है कि लाइफ में जब आप चेंज लाते रहेंगे तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप पीछे नहीं रुकेंगे, उसके बाद बस आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाई दे रहा है कि कितना पॉजिटिवली ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। और इस पर्सन को पता भी नहीं कि पीछे क्या है अब क्या नहीं है, बस अब आप आगे बढ़ रही हैं लाइफ में, पीछे का सब कुछ पीछे छोड़ते हुए बस आप आगे पॉजिटिविटी की तरफ और हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अब आप हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी गट फीलिंग के साथ। ओके, गट फीलिंग जो हमें दोनों कार्ड्स में दिखाई दे रही है, फायर कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स फायर कार्ड्स है जो हमें बताते हैं कि आप चीज़ों को इमोशनली, लॉजिकली सोचने से ज़्यादा आप अपने अंदर गट फीलिंग रखते हैं कि मेरी हिम्मत है, मुझे करना है, ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। ओके, सो मुझे इससे पता चलता है कि आप अपने अंदर इतनी हिम्मत समझते हैं और आपके अंदर है भी कि आप बहुत पॉजिटिवली आगे चलेंगे लाइफ में, पीछे का सब कुछ नेगेटिव छोड़ते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। सो ये कार्ड है आपके लिए पाइल 3। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, अगर कोई पर्सनल सेशन लेना चाहे देन डेफिनेटली आप मुझे मेरी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, वो पेड सर्विसेज होती हैं, सो आपको वहाँ पर पे करना होता है एज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शेयर करते रहिएगा वीडियो और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।